अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डीएसयू मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी की डिजिटल स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि ओपन हो चुकी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगी। और कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि क्यूरी करते हैं क्या हम एडमिशन के बिना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप एडमिशन के बिना यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना है, उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप इसको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में ना तो आपको एफआरसी चाहिए, ना ही आपको इनकम सर्टिफिकेट और ना ही नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर जस्ट आपने यहाँ ही पे इसकी एप्लीकेशन को फिल करना है और अपनी इनकम को शो करना है, यहीं पे इसे बनाना है और इसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है। तो क्या ऐसे इस एप्लीकेशन को फिल करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन से जो है वो इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको जिनके पास अकाउंट नहीं है वो क्रिएट अकाउंट करेंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर उन सारा डेटा जो है वो फिल करना है और फिल करने के बाद उन्होंने जो है वो आपने यहाँ पर डेटा फिल करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन ईमेल जो होगा वो आपको सेंड कर देगी। तो आप उसको यहाँ पर आकर साइन इन करेंगे। तो जिनके पास है तो उसके लिए हम चलते हैं। यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप नई विंडो में आ जाएंगे और यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि यहाँ पे पेज ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में आपका जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो आप उसको इटालियन में स्टार्ट से प्रोसीड कर लीजिएगा और दरमियान में जाके आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये इशू आपको बार बार आ सकता है, तो इसके लिए आपने फिर क्यूरी नहीं करनी, आपको पहले ही ऑलरेडी मैं जो है वो इसका सोल्यूशन बता रही हूँ। इस तरह से आपने जो है वो बॉक्स को चेक करना है। यहाँ पर हम करेंगे आई टेक लेयर पर क्लिक और हम चले जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपने जो है आपने जब रजिस्ट्रेशन की हुई होगी तो वो डेटा आपको सारा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो यूज़र यहाँ पर अपना सर नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, पेज को ट्रांसलेट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर लिखना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है और उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपने फिल करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना और यहाँ पे आपने रेजिडेंस की आप इन्फॉर्मेशन को सेट करना है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पर सेट करना है। मैं यहाँ पाकिस्तान को सेट करूँगी। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी नेशन को सेट करना है। तो आप पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन है, तो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने जो है वो प्लेस यहाँ पर लिखनी है। प्लेस आपकी जो भी आपका सिटी होगा आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैं यहाँ पे एक रैंडम डेटा फिल कर रही हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो नॉट एप्लीकेबल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे होम एड्रेस लिखना है, जो भी आपका होम एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सिटी और कंट्री का नाम मेंशन कर दें। इसके बाद आपने जो है वो हाउस नंबर लिखना है। यहाँ आप जो है वो हाउस नंबर लिखेंगे। अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप 0 लिखेंगे और अगर इसके अलावा भी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना पोस्टल कोड लिखना है और उसके बाद आपने जो है वो मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। यहाँ मेंशन करेंगे अपना फ़ोन नंबर। इसके बाद अगर आपका डोमिसाइल जो है वो उस पर एड्रेस डिफरेंट है तो आप येस करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे और अगर सेम है तो आप नो करेंगे और नो करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपने जो है वो
डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है वो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और इसके बाद आपने जो है वो पासपोर्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट को सेलेक्ट करना है और इसके बाद जिस अथॉरिटी ने आपको इशू किया वो अथॉरिटी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे जो पहले है वो एल्ट्रो को जो है वो चेक कर देना है। एल्ट्रो को चेक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जिस कंट्री से आप उस कंट्री को यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पर ऐड करना है और देन आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पासपोर्ट की जो है वो इशू डेट यहाँ पर लिखनी है और इसके बाद आपने एक्सपायरी डेट को लिखना है। यहाँ पर आपने जो है वो अपने पासपोर्ट को देखा, यहाँ पे केयरफुली डेटा जो है वो फिल करना है। मैं यहाँ पर रैंडम जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको इसको समझ आ जाए। तो यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट के ऊपर से एक्सपायरी और इशू डेट देखकर आपने इसको चेक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी ये जो प्रोफाइल है वो रेडी हो चुकी है तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो मेन चीज़ है हम उसको अब से जो है वो फिल करेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह से पोर्टल शो होगा और आपकी जो 25 और 24 की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है बेनिफिट्स पर। बेनिफिट्स पर क्लिक करने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आपने रिक्वेस्ट फॉर बेनिफिट्स को जो है वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने नो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप रिफ्यूजी नहीं है तो आप नो करेंगे और उसके बाद फिर आपने नो पर क्लिक करना है। और अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे और अगर अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है वो आपके अगर पेरेंट्स नहीं है हया तो आपने जो है उनके अबाउट लिखना है और अगर है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फिर नो करना है। अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। एक स्टूडेंट मुझे कहा आपने ऐसे किया तो मैं अपनी अकॉर्डिंग जो है वो कर रही हूँ अप्लाई। आपने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने जो है वो इन सारी कैटेगरीज़ के अंदर आपने नो को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो विंडो पर चले जाना है। यहाँ आपने एक बार इसको डेटा को चेक कर लेना है कि आपने इसको सही फिल किया है। फिर उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर नेक्स्ट चले जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट पर आने के बाद आपने अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर तो आपने 24 की जो इंस्टॉलमेंट फ़ी है वो अगर पे कर दी है तो आप यहाँ पर आई पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लिक करना है और अगर नहीं की तो आप आई हैव नॉट पेड येट तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अपने आई हैव नॉट पेड करना है अगर आपने पे नहीं की। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद एरिया ऑफ कोर्स जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने जो टाइप ऑफ कोर्स है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं मास्टर को सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी अगर 3 साल का बैचलर है और इस तरह से स्पेशल आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो कोर्स को सेलेक्ट करना है जो भी आपका कोर्स है। तो मैं यहाँ पर रैंडम कोर्स को सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपका कोर्स ईयर आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना है तो आप फर्स्ट ईयर करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो फिर आप उसको सेकंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने पोजीशन जो है वो रेगुलर जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप कुछ और इसके अलावा मतलब आप पहले से पढ़ चुके हैं या फिर आपका सेकंड ईयर में है या कुछ भी आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर है तो आपने रेगुलर कोर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जिस कंट्री में वो यूनिवर्सिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो इटली में है तो इटली को सेलेक्ट करेंगे और आपका जो सिटी होगा वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ईयर लिखना है। ठीक है, मेट्रिकुलर नंबर जो होता है वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर लिखा होता है वो आप यहाँ पर उठा के लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप करके यहाँ पर जैसा आपने जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं 24 तो यहाँ पर आप 24 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 24 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अच्छा, इसके बाद अब आपने जो है वो यहाँ पर
अगर तो आपने यहाँ पर आप अपने प्रीवियस कंट्री का ज़िक्र करेंगे, यानी कि जहाँ से आपने बैचलर और ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, तो आप मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी, और अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप एडमिशन जो है इटली में आप अपने 7th 8th सेमेस्टर के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आपका भी कंटिन्यू है तो आप इसको अबाउट द ग्रेजुएट लिखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो है वो कंप्लीटेड है, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट लिखूँगी और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर अब आपने जो एडमिशन है वो बॉक्सेस हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने एडमिशन टू यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने स्कॉलरशिप को करना है, और थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपके जो है वो किसी तरह की भी डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आए हैं। यहाँ पे आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को बताना है कि आपको अकोमोडेशन कहाँ कहाँ चाहिए। अकोमोडेशन के लिए आपने यहाँ पर इन्होंने आपको 5 जगह दी हुई हैं, तो आपने इनको प्रायोरिटी बेस पर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आप जो है यहाँ पर बेकोका को जो पहले रखें, और उसके बाद बाकी जिस तरह से आपको दिल चाहे आप नंबरिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे इन जगहों को लिख कर इनका डिस्टेंस देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी के कितने जो है वो करीब है और कितनी दूर है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी सिलेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका इस कोर्स में 30 ईयर है, तो आपने जो है वो नो करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है। तो आपने यहाँ पे नो करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है वो नो करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, और फिर इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट पोर्टल पर चले जाना है। यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है आपकी रेजिडेंस के बारे में, तो आपने यहाँ पर इन्होंने पूछा है इन द सेम सिटी ऑफ द अटेंडेड कोर्स इन लोकेशन, तो आपने यहाँ पे नो करना है, ठीक है। अगर तो आप यस करते हैं और दोनों कैटेगरीज़ में आपने यस करना है, तो फिर उसके बाद आपको जो है वो डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। तो आपने जो है वो यहाँ पर नो करना है, और उसके बाद जो है वो हम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको फिल करेंगे। तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। ये मैं यस आपको इसलिए करके बता रही हूँ कि आपको इस तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो आपने जब नो करना है, तो नो के बाद आपने जो है वो मोर देन 90 मिनट्स को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नो करेंगे, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर आपने अपना जो है वो आपने सेलेक्ट करना है ये यूनिवर्सिटी रेजिडेंस इन अबिको का। तो आपने यूनिवर्सिटी रेजिडेंस को जो है वो प्रेफर करना है, और इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम जो है वो सेव एंड कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। इसे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, और नेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर सेव करने के बाद जब हम नेक्स्ट पर आएंगे, तो यहाँ पर आपने जो है इटालियन और फॉरेन स्टूडेंट्स रेजिडेंस अब्रॉड हुज हाउस होल्ड इज़ इंटरली रेजिडेंस अब्रॉड, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो है वो कंट्री को सेलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री में आप जो है वो रह रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 2022 में आपने कोई भी अमाउंट जो है वो रिसीव की थी, तो आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और नो करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आपने अपनी फैमिली की जो डिटेल्स हैं वो इंटर करनी है, ठीक है। जब आप यस करेंगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, और आप जब नो करेंगे तो उसके बाद आपको एक फॉर्म नज़र आ जाएगा जिसमें आपने सारी डिटेल्स अपनी फैमिली की ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर जो है वो नो करेंगे, और उसके बाद वन बाय वन आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर ऐड करना है, उनके सरनेम्स और नेम और डेट ऑफ बर्थ, एंड देन उनके मटीरियल स्टेटस एंड रिलेशन को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक जो है वो एज एग्जांपल फिल करके बताती हूँ। आपने सारे अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं आपने उनके अकॉर्डिंग जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो सरनेम लिख दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी फर्स्ट नेम, एंड देन यहाँ पर मैं जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो अनमैरिड, अगर आप अनमैरिड है मैरिड है जो भी स्टेटस होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, तो यहाँ सारे ही कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पर फिर आप रिलेशंस को सिलेक्ट करेंगे, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है आपका वन बाय वन आप ऐड करेंगे, और उसके बाद आपने सेव कर देना है, ठीक है।
इस तरह वन बाय वन आपने सारे अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स को ऐड करना है और इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका ईज़ी जो है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको IBN कोड जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इटली में चले जाएंगे, आप जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपने ऐड कर देनी है और यूनिवर्सिटी उस बैंक के अंदर आपकी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। अभी आपने इसको स्किप कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जितना भी डेटा फिल किया है वो सारा यहाँ पर ऐड होकर सामने आ जाएगा। अगर आपको कुछ एडिशन करनी हुई तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप आगे आकर आपने जो है अपनी एप्लीकेशन को कंफर्मेशन करनी है और यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कंफर्मेशन पर क्लिक नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो डेटा एंटर किया था वो रैंडम डेटा था। तो आपने यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद फिर आप जो है वो होम पर आ जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी आपने कहाँ से जो है वो फॉर्म को डाउनलोड करना है। और यहाँ पर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की, ना ही इनकम सर्टिफिकेट की और ना ही नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की। आपको जस्ट जो है ये फॉर्म आपने जो फिल किया है इसी के अंदर आपका ईज़ी बन चुका है। और इसके बाद जो है वो आप जो रिसिप्ट इसके डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर साइन करेंगे, उसको दोबारा से जब अपलोड करेंगे तो उसकी बेस पर आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। होम पर आने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो रिसिप्ट ऑफ द बेनिफिट एप्लीकेशन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन PDF फाइल में यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। आप उसको करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको लेना है प्रिंट आउट और उसके ऊपर आपने साइन करके दोबारा से स्कैन करके इसको अपलोड कर सकते हैं। आप इस पे ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक साइन भी कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट आउट करके इसके ऊपर साइन करेंगे और दोबारा इसको स्कैन करके अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आप होम पर जाएंगे और होम के बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपने आकर वो जो फ़ाइल होगी वो यहाँ पर आके अपलोड करनी है। तो इसकी बेस पर जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनके क्वेश्चंस होते हैं कि हमें जो है एडमिशन के बाद जो है वो अप्लाई करना है या पहले करना है। जब आपको एडमिशन मिल गया है तो ही आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए। और अगर किसी तरह की भी क्यूरी है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और आप मुझसे इस तरह से भी रब्ता कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।